ओम शांति। आज है 6 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल। क्या कहा बाबा ने? सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। आशीर्वाद कब मिलेगी? जब आप श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है, पतित से पावन बनने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक ही बाबा बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बाबा कहते हैं, अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही है। ऊंचे ते उच्च ज्ञान बाप समझाते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट ना करें, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावें? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे, समझते हो? बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलीवेड बाप,
साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम। देह के जो भी सब धर्म हैं सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिल्कियत है। यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। बाबा कहते हैं अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं क्या अभी भी दुख का ही पार्ट बजाना चाहते हो? तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई विरला, एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब पतित माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक पना लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। पैसे के लिए कितना ठगी करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर मुझे याद करोगे तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलेविड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार ने अहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचे ते उच्च बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए, सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही बाबा कहते हैं जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा। क्या लेकर आया होगा? वर्षा। स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तखत देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता विश्व का। बाबा कहते हैं राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिलेविड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बाबा कहते हैं बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का सन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात ना पड़ी फीमेन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहां तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में होंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर।
बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फख्र होना चाहिए, हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते। बाबा कहते हैं नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बाबा कहते हैं बरोबर हम आत्माएं वहां से आती हैं, वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। क्या कहा है बाबा ने? वो स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो। पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है। बाबा कहते हैं वर्षा दादे से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसीलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं कपूत नहीं, लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़े ही ऊंचा पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होगी। बाप बार बार कहते हैं बच्चे, बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, कोई न कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। कहते ही हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी रहो, वहां तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहां तो माया ही नहीं तो दुख कहां से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए ही सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं तो सब बच्चों का। बाबा कहते हैं बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। क्या कहते हैं बाबा? मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा
हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा, जो हुक्म, बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी बाबा कहते हैं सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। माँ में कम याद करने की प्रैक्टिस करो, उठते बैठते चलते फिरते। बाप कहते हैं मुझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ। तो माँ बाप को याद लेने, दुआएं लेने के बाबा कहते हैं लायक बनना चाहिए। इसने यानी कि ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, वहां बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहां ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। क्या कहा है बाबा ने? माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब वह माता पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, है ना? यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। ये बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा, बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है, तो ये भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर, मर्सी ऑन मी। वह है सर्व का सद्गति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। किसी को भी पता नहीं पड़ता कि बाबा क्या बना रहे हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, बहुत निरअहंकारी हैं। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भावी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हु बहू कल्प पहले मौफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। क्या चाहते थे? वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मतीत अवस्था हुई तो ये शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? ऐसे भी जो पिछाड़ी में आएंगे वो बहुत तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए क्या बोला है बाबा ने? बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसीलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। क्या कहा बाबा ने? आज्ञाकारी बनकर आशीर्वाद लेनी है और पूरा निरअहंकारी बनना है। निरअहंकारी कैसे बनते हैं? किसी भी बात का अभिमान ना आए। आज बाबा ने क्या कहा? मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कभी भी ये अभिमान नहीं आए कि मैं यज्ञ में कुछ देता हूँ, मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि कराने वाला करा रहा है। यज्ञ किसका है? बाबा का है। वही सब कुछ करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ। निमित्त का भी जरा सा भी अभिमान ना हो। वरदान, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले। तीनों खाते जमा करने हैं। ज्ञान, यज्ञ, स्नेही भाव। फिर से सुनो, मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ, स्नेही भाव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन, तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। बाबा कहते हैं हर खाते की 100 मार्क्स हैं। अगर किसी भी वाचा सेवा की ड्यूटी है, अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। आज बाबा ने क्या कहा है कि वाचा तो बहुत सहज है सेवा, लेकिन जो मनसा सेवा करते हैं उसमें अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, कर्मणा में जो हम कर्म हाथों से करते हैं कैसे भी, तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वह राज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। किसी को ऑर्डर देना, किसी को हुक्म चलाना, है ना, उनको अपने अंडर में रख के किसी पर, बाबा कहते हैं राज्य किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं करना कि मैं जो कहूं वो तुम करो, मैं राजा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। किसका राजा बनना है? यहाँ आजकल के जैसे लौकिक राजा होते हैं वैसा नहीं बनना है। बाबा ने क्या कहा कि अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। वही बाबा को बहुत प्रिय है। अच्छा, ओम शांति।